गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ज़फ़र आप सबका एक बार फिर से निर्माण क्लासेस में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो वीडियो सेशन है, हम मैथ के साथ साथ साइंस का भी क्लास चलाएंगे और साइंस के भी कई पीडीएफ बनेंगे। और इस साइंस के पीडीएफ में आपको जो है पहले जीव विज्ञान, फिर उसके बाद से भौतिक विज्ञान, फिर उसके बाद से रसायन विज्ञान, और ये सीरीज़ जो जब चलेगी तो इसमें जितने भी महत्वपूर्ण आपके एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी कराए जाएंगे। और ये सीरीज़ उन तमाम एग्ज़ामों के लिए है, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो लेखपाल हो, रेलवे हो, चाहे वो एसएससी तक के एग्ज़ाम हो। हर एग्ज़ामों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, काफ़ी इससे आप एडवांटेज उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए, आज का जो वीडियो है, आज इंट्रो है विज्ञान का। तो आज साइंस क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, फिर उसके बाद से फिर हम जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो साइंस शब्द से क्या मतलब है यहाँ पे, आप लोग बताइए, साइंस का मतलब क्या होता है। तो साइंस शब्द आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साइंस की जो काफ़ी पुरानी परिभाषा है वो आप सभी जानते होंगे और उसको आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ साइंस से संबंधित कुछ चीज़ें हैं। जैसे साइंस में क्या होता है, विज्ञान। अच्छा देखिए, ये साइंस शब्द जो है लैटिन भाषा, तो लैटिन भाषा जो है साइंटिया, SCIEN, साइंटिया शब्द से बना है। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है, इस साइंटिया का अर्थ क्या होता है। तो इस साइंटिया का अर्थ होता है जानना। हिंदी क्या होता है इसका, जानना, यानी कि टू नो। ओके, क्या होता है, टू नो, या फिर कह सकते हैं नॉलेज, KNOWLEDG, नॉलेज। नॉलेज मीन्स क्या होता है, ज्ञान। ओके तो साइंस शब्द जो लैटिन भाषा के साइंटिया से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, जानना, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको है, टू नो, या फिर नॉलेज। तो एक बात याद रखिएगा कि हमारे भौतिक जगत में, देखिए कुछ मैं इसको लिखवा भी दे रहा हूँ, हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित होता है, जो कुछ भी घटित होता है उसका सिस्टमैटिक नॉलेज, यानी हम बोल सकते हैं क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान। क्या बोल सकते हैं इसको, है क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान। तो क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान यानी सिस्टमैटिक नॉलेज, यानी क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान, ओके, ही आपका क्या कहलाता है, साइंस में विज्ञान कहलाता है। एक चीज़ आप जानिएगा, विज्ञान के जो जनक हैं, यानी कि फादर ऑफ, अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ साइंस, तो याद रहिएगा फादर ऑफ साइंस हम किसे कहेंगे, तो अरस्तु। ये वही अरस्तु हैं जो कि सिकंदर के गुरु थे और प्लेटो के क्या थे, ये शिष्य थे अरस्तु, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, या यूनानी थे, क्या थे ये, एरिस्टोटल। ओके, तो इतनी बातें हैं, एरिस्टोटल भी इन्हें कहा जाता है। तो हम देखते हैं एक बार फिर से कि साइंस, जो कि लैटिन भाषा साइंटिया से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, जानना, यानी टू नो, या फिर क्या होता है, नॉलेज। हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित होता है उसका सिस्टमैटिक नॉलेज, यानी क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान ही आपका क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। ओके स्टूडेंट, अच्छा अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे मैं रब करने जा रहा हूँ मिटाने। अब मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछता हूँ कि बताइए, ज्ञान
और विज्ञान में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो विज्ञान और ज्ञान में क्या अंतर है, तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इस पर जान लीजिए कि ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर होता है। तो ज्ञान हम किसे कहते हैं, तो ज्ञान हम किसे कहते हैं, सत्य का अनुभव, यानी कि सत्य का अनुभव का मतलब फीलिंग ऑफ रियलिटी या फीलिंग ऑफ ट्रूथ, फीलिंग ऑफ ट्रूथ। तो विज्ञान क्या हो गया, वो तो अनुभव हो गया ज्ञान। तो विज्ञान क्या हो जाएगा, सत्य की खोज। ओके स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, सत्य की खोज। तो सत्य की खोज यानी सर्चिंग ऑफ ट्रूथ या सर्चिंग ऑफ रियलिटी, सर्चिंग ऑफ रियलिटी, ये बात जानिएगा। कैसे, अगर हम इसको कहें कि एग्जाम्पल में कैसे होगा, तो विज्ञान का मतलब जैसे हम घरों में अपने ट्यूबलाइट देखते हैं, तो वो क्या है, विज्ञान की खोज है। उस ट्यूबलाइट का इस्तेमाल हम प्रकाश को देखते हैं, तो हम प्रकाश को पकड़ तो पाते नहीं हैं, तो उसका क्या कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो अनुभव क्या चीज़ है, वो अनुभव ही आपका क्या कहलाता है, ज्ञान। और वो जो ट्यूबलाइट है, वो ट्यूबलाइट आपकी क्या चीज़ है, एक विज्ञान, एक ही सत्य की खोज है। ओके स्टूडेंट, आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये बात हमेशा बात याद रखिएगा कि विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं, विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या बोलते हैं, विज्ञान। विज्ञान का फादर कौन है, एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु, ये साइंस कहते हैं। यहाँ तक बातें एकदम समझ में आ रही होंगी। यानी हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज। साइंस इज़ द, यानी इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, साइंस इज़ द स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज। ओके, यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, हम देखते हैं कि विज्ञान अगर हम कहते हैं तो विज्ञान जो है किन चीज़ों पर आधारित होता है। हम किसी चीज़ को कहते हैं कि ये चीज़ विज्ञान है, वो किन चीज़ों पर आपके आधारित होगा। अच्छा, आइए जानते हैं कि विज्ञान किन बातों पर आधारित होता है। तो याद रखिए, विज्ञान जो होता है वो कुल 5 बातों पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है, कुल 5 बातों पर आधारित होता है। तो विज्ञान को हम कह सकते हैं, विज्ञान कुल 5 तत्वों पर आधारित होता है। ओके, अब वो 5 तत्व क्या हैं, देख लीजिए। पहला है, हम क्या करेंगे, अवलोकन। अब अवलोकन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। अभी समझा रहे हैं कि चीज़ें क्या हैं। दूसरा क्या चीज़ है, परिकल्पना। परिकल्पना, परिकल्पना का मतलब होता है विचार करना यानी सोचना। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस यानी कोई विचार करना। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, परीक्षण करते हैं। फिर उसके बाद से, अच्छा देखिए, ये कुल 5 तत्व भी बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं स्टेप। देखिए, स्टेप को हिंदी बाल मनोविज्ञान पढ़े होंगे तो उसमें कहीं कहीं आपको दिखाता है सोपान। सोपान का मतलब होता है स्टेप। तो याद रखिए, पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप। तो परीक्षण करते हैं, यानी पहले हम अवलोकन करेंगे, यानी हम ऑब्जर्वेशन करेंगे उस चीज़ को, फिर उस पर हम सोचेंगे, परिकल्पना देंगे यानी हाइपोथेसिस, फिर उसका परीक्षण, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, प्रयोग। इंग्लिश उसमें क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट। क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंट। देखिए, बहुत बेसिक से बता रहे हैं, और ख़ास करके एग्ज़ामों में बेसिक ही चीज़ें पूछ देता है और बच्चे उसकी तैयारी करके नहीं जाते हैं। देखिए, चौथे चीज़ में क्या होगा, अब आपने परीक्षण भी कर लिया, परीक्षण के बाद अब आप अपना एक सिद्धांत देंगे। ये सिद्धांत क्या होता है, थ्योरी। अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं कि इस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं। और फिर होता है एक लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर का मतलब ये होता है
कि प्रकृति का नियम या जो प्राकृतिक नियम, जैसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ नेचर। जैसे अगर हम बाहर से आए, अब पहले इसकी बात करते हैं अवलोकन। जैसे हम बाहर से आते हैं और घर में जब प्रवेश करते हैं तो हमने देखा कि कुछ देरी के बाद जो है हमारे सर पर मच्छर, जो खूब ढेर सारे क्या होते हैं, मच्छर हमारे सर पर क्या होने लगते हैं, भिनभिनाने लगते हैं। तो अभी हमने क्या किया, उसको ऑब्जर्व किया कि अरे पूरे कमरा तो खाली है, क्यों हमारे ऊपर आ रहे हैं। तो हमने ऑब्जर्व किया। अब उसके बाद हम सोच रहे हैं कि अच्छा हो सकता है कि हमारे बालों में जो है अच्छे ब्रांडेड का शैम्पू लगा होगा। फिर दूसरी बात समझ में आ रही है, हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि हमारे बाल काले हों तो भाई उन्हें पसंद आ रहा हो। या तीसरी बात भी ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि वो मच्छर हमारे सर में घोंसला बनाने के लिए आ रहे हों। तो इस तरह से हमारे कई विचार आ सकते हैं, एक दो नहीं, इससे संबंधित हमें कई विचार आ सकते हैं। अच्छा देखिए, तो हमने अवलोकन कर लिया कि मच्छर हमारे सर पर घूम रहे हैं। फिर हमने कुछ उसके बारे में सोचना शुरू किया कि क्यों घूम रहे हैं। फिर हमने परीक्षण किया, अच्छा चलो देखते हैं कि क्या ये बात जो हम सोच रहे हैं, क्या ये बात प्रयोग करने पे सही हो रही है। तो हमने क्या किया कि अपने बाल काले थे तो उस काले बाल को हमने क्या कर दिया, सफ़ेद से डाई कर दिया। तो अगर यह बात सत्य है कि अगर बाल काले थे तब तो मच्छर हमारे ऊपर भिनभिना रहे थे, अगर सफ़ेद कर देते हैं, यानी हम एक्सपेरिमेंट कर देते, उस पर प्रयोग कर देते हैं, तो क्या अब मच्छर अब नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आते तो हमारा प्रयोग क्या होगा, सफल होगा। और वरना आते हैं तो हमें दूसरा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो हमें किसी दूसरे ब्रांड का शैम्पू वगैरह ला के प्रयोग करना पड़ेगा कि देखें उस ब्रांड के शैम्पू से ये मच्छर दूसरे ब्रांड के शैम्पू पे आते हैं कि नहीं आते हैं। तो जो हमने प्रयोग किया, अगर जो हमने सोचा और जो उस सोचने पर जो हमने प्रयोग किया, जो परीक्षण किया, जो प्रयोग किया, अगर वो सही होता है तो वो हमारा क्या होता है, सिद्धांत कहलाता है। कि हाँ, जो हमने सोचा, जो हमने देखा, फिर हमने जो है उस पर आधारित जो परिकल्पना दी, फिर उस पर आधारित हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, और तब जा कर के हमने जो उस पर जो परीक्षण किया वो सत्य हुआ, और सत्य ही उसमें क्या हो जाएगा, ये थ्योरी। लेकिन ये अभी विज्ञान नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ सिंगल व्यक्ति के लिए, ये सिर्फ आपके लिए है। जब वही एक्सपेरिमेंट पूरे ऑल वर्ल्ड में, यानी पूरे यूनिवर्स में प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होगा तो वही क्या कहलाएगा, आपका लॉ ऑफ नेचर। यानी ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा। यानी ये आप ही नहीं, दुनिया के किसी भी व्यक्ति द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा वो एक्सपेरिमेंट करेगा, और वो बात अगर सत्य होगी जो आप पर लागू हुआ तो वही आपका क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ नेचर, यानी प्राकृतिक नियम कहलाएगा। तो ये चीज़ थी कि प्राकृतिक जो विज्ञान होता है वो कुल 5 तत्वों, यानी कि कुल 5 स्टेप, ये कुछ लास्ट स्टेप आपका जो होता है, जो सभी उसको फॉलो करते हैं। जैसे एक पेन है, अगर हम यहाँ पे अगर इस पेन को फेंकेंगे तो ये नीचे की ओर आएगा। अगर ये पूरी दुनिया में लागू होता है कि कोई भी पेन हम कहीं से भी, किसी भी व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति द्वारा भी अगर फेंका जाए, अगर वो ज़मीन पर गिरता है तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा कि हाँ, हम कहीं से भी, किसी भी शहर में, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी वस्तु को अगर हम ऊपर उठा के फेंकें और वो नीचे ही की तरफ आएगा, जैसा कि आप देखते हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम में, वो क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो वही क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ नेचर। वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक मानव के लिए वो क्या होगा, सिद्ध होगा, प्रत्येक वस्तु के लिए। तो आपने यहाँ तक सीख लिया कि विज्ञान जो होता है वो कुल 5 स्टेप में फॉलो करता है। ओके स्टूडेंट। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें अब देखते हैं कि अगला हम पढ़ते क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, यानी विज्ञान। विज्ञान आपका क्या है, तो देखिएगा, विज्ञान यानी कि विशिष्ट प्लस ज्ञान को हम क्या बोलते हैं, विज्ञान। क्या बोलेंगे, देखिए विज्ञान 2 भागों में बटा हुआ है, वी, ठीक है, यानी वी का मतलब क्या होता है, विशिष्ट, और प्लस क्या होता है, ज्ञान, यानी कि विशिष्ट ज्ञान को जब क्या बोलते हैं, विज्ञान। आज पढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, यानी साइंस जो है कितने भागों में बटा हुआ है, किस तरह से ब्रांच में बटा हुआ है। ओके, याद रखिएगा 28 फरवरी को जो है विज्ञान दिवस मनाया जाता है सीवी रमन के लिए। ओके, तो सीवी रमन जो एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जो कि रमन प्रभाव दिया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और याद रखिएगा 1930 में उन्हें जो है इसके लिए, रमन प्रभाव के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आइए पढ़ते हैं हमें कि क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस क्या होता है। तो देखिए, विज्ञान जो होता है 2 चीज़ों पर आधारित होता है। ओके, पहला क्या होता है, एक सत्य विज्ञान होता है, सत्य विज्ञान,
ओके, सत्य विज्ञान। और सत्य विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रियल साइंस, रियल साइंस। और एक होता है छद्म विज्ञान। ओके, तो छद्म विज्ञान को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्यूडो। देखिए पी साइलेंट होता है, स्यूडो। ओके, तो स्यूडो साइंस, स्यूडो साइंस यानी कि विज्ञान जो होता है सत्य पे आधारित होता है, और कुछ विज्ञान जो होता है वो छद्म यानी कि स्यूडो साइंस पे आधारित होता है। ओके स्टूडेंट, अच्छा देखते हैं, जो सत्य विज्ञान का मतलब जो सिद्धांत पर आधारित हो। एक ऐसा विज्ञान जो किस पर आधारित हो? सिद्धांत, यानी कि थ्योरी। किस पर आधारित हो? थ्योरी। तो ऐसा विज्ञान जो सत्य पे आधारित हो और ऐसा सत्य जो सिद्धांत पर आधारित हो, वो क्या कहलाएगा? आपका सत्य विज्ञान। ओके, और ये विज्ञान जो आपका आधारित होता है वो किस पर आधारित होता है? अवधारणा पे। किस पे आधारित होता है? अवधारणा, अवधारणा। तो अवधारणा को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? पैराडिज्म। क्या बोलते हैं? पैराडिज्म बोलते हैं। सत्य विज्ञान किस पर आधारित होता है? सिद्धांत यानी थ्योरी पर आधारित होता है। छद्म विज्ञान किस पर आधारित होता है? अवधारणा पर आधारित होता है। अब देखते हैं कि सिद्धांत क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्योरी? सिद्धांत। तो याद रखिएगा, जो अपरिवर्तनशील सत्य, तो अपरिवर्तनशील सत्य यानी कि अनचेंज रियलिटी, अनचेंज रियलिटी, वो आपकी क्या कहलाएगी? वो आपकी क्या कहलाएगी? अपरिवर्तनशील सत्य। तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये किस पर आधारित होगा? ये परिवर्तनशील सत्य यानी चेंजिंग रियलिटी, परिवर्तनशील सत्य यानी कि चेंजिंग रियलिटी। मतलब ये है कि हमारे पर सत्य है, दूसरे पे पता नहीं वो सत्य है कि नहीं है, तो क्या हो गया? वो परिवर्तनशील सत्य हो गया। लेकिन ये चीज़ जो एक व्यक्ति पर लागू होगा वो सभी व्यक्ति पर लागू होगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये सारी चीज़ें क्या चीज़ें हैं? आपका अपरिवर्तनशील है। यानी कि विज्ञान दो भागों में बटा हुआ है, सत्य विज्ञान और दूसरा छद्म विज्ञान यानी स्यूडो साइंस, और ये रियल साइंस। रियल साइंस जो कि सिद्धांत पर आधारित होता है, और सिद्धांत पर आधारित होने का मतलब वो क्या होगा? अपरिवर्तनशील सत्य, उसे किसी भी हालत में बदला नहीं जा सकता। जैसे अभी मैंने पेन का एग्जाम्पल दिया कि इस पेन को, इस कलम को अगर मैं उठा के ऊपर फेंकूंगा तो इसको नीचे ही आना है। ओके, तो ये बात दुनिया के किसी भी कोने में अगर किया जाए, दुनिया के किसी भी शहर में किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाए, तो ये बात हमेशा सत्य रहेगी कि जब भी इस कलम को हम किसी भी छत से, बिल्डिंग से या किसी भी अन्य मनुष्य द्वारा अगर इसे ऊपर फेंका जाएगा तो इसे नीचे ही आना है। ओके, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम वो क्या होता है? हमेशा सबके लिए वो अपरिवर्तनशील होता है। ओके, इसमें समय व्यक्ति के बदल जाने पर भी, इसमें क्या होता है? इसका मतलब क्या होगा? इसमें व्यक्ति, समय, स्थान बदलने पर भी परिणाम वही आता है। तो ऐसी चीज़ आप क्या कहलाएगी? अपरिवर्तनशील सत्य। वही आपका क्या होगी? थ्योरी। और वही थ्योरी आपकी क्या कहलाएगी? सत्य विज्ञान। लेकिन इसमें क्या चीज़ है? इसमें व्यक्ति, स्थान, समय बदलने पर सत्य
अर्थात परिणाम, अर्थात परिणाम क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो इसे कहते हैं छद्म विज्ञान। यहाँ तक बातें समझ में आपके आ गई होंगी। अब हम यहाँ से बढ़ते, अब जो आपके एग्ज़ाम में पूछेगा, अब हम कहेंगे तो अगर ये चीज़ जिस पर व्यक्ति समय स्थान बदलने पर भी परिणाम वही आता है, वही हमारा क्या कहलाता है, प्राकृतिक विज्ञान। ओके स्टूडेंट, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, प्राकृतिक विज्ञान, यानी कि नेचुरल साइंस। ओके, और ऐसा जो कि व्यक्ति के बदल जाने पर, स्थान के बदल जाने पर आपका परिणाम भी बदल जाएगा, तो ऐसे में आपका क्या आएगा, तो आता है वो होता है सामाजिक विज्ञान। वो क्या होता है, सामाजिक विज्ञान, यानी कि सोशल साइंस। ओके स्टूडेंट, जैसे अर्थव्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था में क्या है, यहाँ का जो रुपया है वो और अन्य अन्य देशों में जो रुपया वो क्या है, अलग अलग है। तो इसके अंदर अर्थव्यवस्था आती है, इसके अंदर राजनीति आती है। यहाँ का जैसे अपने यहाँ भारत में डेमोक्रेसी है, यूएस में भी डेमोक्रेसी है, यूके में डेमोक्रेसी है, लेकिन हर जगह की डेमोक्रेसी अलग अलग द्वारा अलग अलग है। अच्छा, अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम इन दोनों पर विचार करेंगे, प्राकृतिक विज्ञान में क्या क्या आता है और सामाजिक विज्ञान में क्या क्या आता है। तो आइए आज हम समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस के बारे में। तो देखिए, सत्य विज्ञान और ये क्या है, छद्म विज्ञान। सत्य विज्ञान में क्या आता है, प्राकृतिक विज्ञान, यानी कि नेचुरल साइंस। अब देखिए, नेचुरल साइंस जो बटा हुआ है वो पदार्थ विज्ञान, यानी कि मटेरियल साइंस, जिसे हम बोलते हैं नॉन लिविंग साइंस, और दूसरा हिस्सा इसका क्या है, जीव विज्ञान, यानी कि बायोलॉजी। याद रखिएगा, बायोलॉजी के फादर कौन है, अरस्तु, एरिस्टोटल, जो कि प्लेटो के क्या थे, ये शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे। कम से कम 64 साल तक ये जिंदा रहे और यूनानी थे, ये दार्शनिक थे। दूसरा यहाँ पे क्या होगा कि देखिए, भौतिक विज्ञान को हमने बांटा दो भागों में। अब देखिए, पहले देख लीजिए, पदार्थ विज्ञान दो भागों में बटा हुआ है। एक जो है आपका भौतिक विज्ञान है और दूसरा क्या आपके पास है, रसायन विज्ञान है। भौतिक विज्ञान के फादर पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, न्यूटन। भौतिक विज्ञान को हमने दो भागों में बांट दिया है, एक चिर सम्मत भौतिकी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, या फिर इसे हम बोलते हैं एंशिएंट फिजिक्स। ये 20वीं शताब्दी के बाद उन्नत हुई है, यानी कि पुराने समय से ये चली आ रही प्रथा, 20वीं शताब्दी से विज्ञान को जो है उन्नति मिली। तो याद रखिएगा, चिर सम्मत भौतिकी, जिसे हम क्लासिकल फिजिक्स या फिर हम एंशिएंट फिजिक्स बोलते हैं, इसके फादर, यानी इस एंशिएंट फिजिक्स के फादर, एग्जाम में पूछे तो क्या नाम देंगे, न्यूटन, आइजक न्यूटन। और इसी भौतिकी का जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, आधुनिक फिजिक्स, जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, इसके जो फादर होंगे वो कौन होंगे, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टीन। ओके, तो याद रखिएगा, भौतिकी से पूछे तो उसके फादर कौन, न्यूटन। तो इसको हमने दो भागों में बांटा, एक क्लासिकल फिजिक्स, इसके फादर कौन, न्यूटन, और एक आधुनिक, जिसे हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है, आपके फादर कौन आएंगे, आइंस्टीन होंगे। ओके स्टूडेंट, देखते हैं रसायन विज्ञान। देखिए, रसायन विज्ञान के फादर कौन है, लेवोसियाए हैं। कौन है, लेवोसियाए। ओके, तो अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इस जीव विज्ञान में क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं। इस जीव विज्ञान, यानी जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजी, एक को जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, एक को पढ़ा पदार्थ विज्ञान, यानी कि जिसमें नॉन लिविंग साइंस आते हैं, जिसमें हम मटेरियल, ऊर्जा वगैरह पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। और इसमें जो लिविंग साइंस होते हैं, जो लिविंग, जो जिंदा, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे। तो इस बायोलॉजी, जिसके पिता यानी फादर कौन है बायोलॉजी के, अरस्तु, यानी कि एरिस्टोटल हैं। ओके, इसको भी दो भागों में बांट दिया हमने। एक प्राणी विज्ञान, जिसे हम पढ़ते हैं जूलॉजी, ओके, जिसके फादर कौन है, अरस्तु ही है। और दूसरा इसमें जो है आपको क्या दिखाई देगा, वनस्पति विज्ञान, इसी का पार्ट है, जिसे हम पढ़ते हैं बॉटनी, इसके फादर कौन है, थियोफ्रेस्टस हैं। ओके स्टूडेंट, तो इतनी बात इसमें। देखिए, अब अगला क्या रह गया था,
छद्म विज्ञान यानी कि जिसे बोलते हैं स्यूडो साइंस, यानी कि स्यूडो साइंस में कौन सा सब्जेक्ट आता है, तो सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान को हम समझ सकते हैं जैसे अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स है, राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटी है, भूगोल यानी कि आप बोलते हैं ज्योग्राफी है, समाज शास्त्र जिसे हम बोलते हैं सोशियोलॉजी। ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रयोग होते हैं। जैसे कि अगर अर्थशास्त्र में लेंगे तो मुद्राएं भारत में कुछ चलेंगी और यूरोप साइड में कुछ चलेंगी। ज्योग्राफी में अलग अलग जगहों पे अलग अलग उच्चावच पाए जाते हैं, मौसम पाए जाते हैं। ओके, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं आपको वर्गीकरण से काफ़ी चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होंगी।